नमस्कार, मेरा नाम प्रभात रंजन है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज सांध्य में पढ़ाता हूँ। मैं हिंदी का एक लेखक भी हूँ और हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे पढ़ा हो, बहुत से लोगों ने मुझे नहीं पढ़ा हो। लेकिन मैं आज आप लोगों के बीच अपने साहित्य की चर्चा करने के लिए नहीं आया हूँ। दरअसल हम लोग सब एक कोरोना महामारी के दौर में अपने अपने घरों में कैद हैं और इससे चिंता करने की बात नहीं है। इस तरह से दूरी बनाते हुए ही हम इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपना बचाव करें, दूसरों का बचाव करें और समय के साथ हम धीरे धीरे इस महामारी से भी उबर आएंगे। जैसे मनुष्य की सभ्यता बहुत सारे महामारियों से उबर कर आगे बढ़ती रही है। तो मैंने कहा था कि मैं आज आप लोगों के बीच एक किताब की चर्चा करने के लिए आया हूँ, एक किताब के अंश पाठ के लिए आया हूँ। वह किताब है उल्लास की नाव। यह एक ऐसे किरदार के बारे में है जिनको 1980 के दशक में बड़े हो रहे लोग कभी भूल नहीं सकते। उषा उत्थुप, जिनके गाए गानों 1 2 चाचा चा या रंभा हो के साथ कदम थिरकाते हुए हम लोग बड़े हो रहे थे। हाल के वर्षों में 7 खून माफ में उनका एक गाना आया था डार्लिंग, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। उनकी यह जीवनी है, पहली बार किसी सेलिब्रिटी की जीवनी हिंदी में लिखी गई है। आमतौर पर सेलिब्रिटीज़ अंग्रेजी में अपनी जीवनी लिखवाते हैं या अपनी आत्मकथा लिखते हैं, लेकिन यह मूल रूप से हिंदी में लिखी गई जीवनी है। एक दक्षिण भारतीय गायिका की जीवनी मूल रूप से पहली बार हिंदी में लिखी गई है। उल्लेखनीय बात है। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित इस किताब का लेखन जाने माने पत्रकार और लेखक विकास कुमार झा ने किया है। इस किताब में उनके संघर्ष की लंबी यात्रा है। किस तरह से एक क्लब में गाने वाली, होटलों में गाने वाली, रेडियो जिंगल्स गाने वाली एक गायिका एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनती है और जिसके गाने पीढ़ियों तक गुनगुनाए जाते हैं, युवाओं के दिलों की धड़कन बन जाते हैं। बहुत लगन के साथ इस किताब को लिखा गया है, बहुत प्यार के साथ इस किताब को लिखा गया है। मैं इस किताब का एक अंश आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जो उस उषा उत्थुप के बारे में है जो सफलता को प्राप्त कर चुकी हैं। उषा वक्त पर थी, उन्होंने वक्त की धड़कन ठीक से सुन ली थी। आंसूदार गानों पर न्यौछावर होने वाली पीढ़ी के लदते दौर को उषा ने समझ लिया था। नए दौर को तीव्र उल्लास की ज़रूरत थी। युवा आक्रोश को तीव्र उल्लास से ही थामा जा सकता था। उषा, जो अपनी भारी आवाज़ की सीमा और कमज़ोरी से परिचित थीं, बदले दौर में इस बात से वाकिफ़ हुई कि यह समय उनके लिए सीमा के अतिक्रमण का है। यह समय सीधे और बेलाग संवाद का है कि इस धधकते दौर को आंसू नहीं, उल्लास की औषधि चाहिए। उषा की सीमा थी बस उल्लास। वह बस उल्लास की गायिका थी। भारत जैसे शास्त्रीय संगीत की विशुद्ध परंपरा वाले देश की परंपरा में रहते हुए परंपरा को पार करने वाली भारत की पहली पॉप सिंगर उषा युवा पीढ़ी के सामने उल्लास का तूफान जगाती हुई आईं और छा गईं। यह इस दौर की स्त्रियों के लिए एक नव संदेश था कि औरतें सिर्फ आंसू टपकाने वाली बेचारी बनकर नहीं रहेंगी। स्त्री का मतलब होता है उल्लास, हर संभव उल्लास। उषा दक्षिण भारतीय हैं और दक्षिण भारत के लोग कर्नाटक संगीत के भक्त व दीवाने रहे हैं। अंग्रेजी गानों को वहाँ सम्मान से नहीं लिया जाता था, इसलिए उषा की राह जाहिर है आसान नहीं थी। अंग्रेजी गानों की दुनिया उन दिनों बहुत सीमित थी। जो भी थी वह पश्चिमी देशों के गायकों को सुनने तक सिमटी थी। 60 के दशक में भारतीय आकाशवाणी यानी रेडियो पर अंग्रेजी गाने पसंद करने वालों के लिए 2 कार्यक्रम आते थे, डेट विथ यू और शॉर्ट्स रिक्वेस्ट। रात के 9:30 से 11 बजे तक भारतीय रेडियो पर अंग्रेजी गानों के प्रेमी जुटे रहते थे। इनमें 100% यूरोपियन सिंगर्स के ही गाने होते थे। पहली बार अपने देश में अंग्रेजी गानों के श्रोताओं ने एक भारतीय पॉप सिंगर उषा अय्यर की आवाज़ रेडियो पर सुनी तो उन सब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह भारतीय समाज का एक ऐसा पट परिवर्तन था जिसे समझने में भारतीय जनमानस को थोड़ा समय लगा। दरअसल आधुनिक भारतीय स्त्री उषा अय्यर की आवाज़ के संग एक नए युग में दाखिल हो रही थी। नए दौर की भारतीय स्त्री के लिए उषा ने एक नई कहन निर्मित की और सिर्फ यही नहीं, जीवन का एक नया शिल्प भी प्रस्तुत किया। यह स्त्री घुटकर जीने को तैयार रहने वाली नहीं थी। यह स्त्री आत्मविश्वास की शक्ति से भरपूर थी। अबला और आंसू ढरकाती भारतीय स्त्री के लिए संगीत से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक के वास्ते उषा ने जो नया पाठ दिया वह विरल था।
एक गरिमामयी भारतीय स्त्री के परिधान व श्रृंगार में मंच से लोगों के हृदय में उतर रही भारत की पॉप क्वीन का यह शिल्प लोगों को समझते समझते समझ में आया। स्पष्टतः उषा इस संदेश के संग आई कि बाह्य आधुनिकता निरर्थक है, दरअसल महत्वपूर्ण है मानसिक आधुनिकता। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को साहित्य तक पर मेरा यह रचना पाठ पसंद आया होगा, मेरी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आप लोग साहित्य तक से जुड़े रहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति कल कोई और रचना पाठ लेकर आएगा। नियमित रूप से यहाँ रचना पाठ रचनाओं पर चर्चा होती रहती है, इसलिए साहित्य तक से जुड़े रहिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।